हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश ढरिया आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल GCI एकेडमी पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल हमारा जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मैथ्स के बारे में ये बताया कि हमको क्या पढ़ना है। ओके, वो कल का जो लेक्चर था वो डेमो क्लास था। हमने उस लेक्चर में ये समझा कि हमको कौन कौन से टॉपिक किस किस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों, हमने कल बताया था कि हम आज से नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, जो नंबर सिस्टम होता है वो मैथ्स का बेसिक होता है। अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो आप एडवांस लेवल तक जा पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब नंबर सिस्टम में जितनी भी बारीकियां हो सकती हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप स्टार्टिंग में नहीं समझ पा रहे हैं या जो भी दिक्कत है आपको वो लास्ट तक हर चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर आपको आता भी है तो भी आप इस लेक्चर को पूरा देखें। क्या होता है कि कुछ कुछ बारीकियाँ होती हैं जो एग्ज़ाम्स में आ जाती है। जैसे क्वेश्चन कई बार ये ऐसा भी बन जाता है कि 0 इवन नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। ओके, ठीक है, एक जो है प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें 10th लेवल में देखने को मिले थे। पर हम लोग एक्चुअली क्या है, ये जो अभी जो हम देखने, भले हमको उस समय ये पता रहा होगा कि एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, कहने का मतलब एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। पर अगर आपको अभी पता है क्या, आप देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ आपको पता था। एक जो है प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, मतलब एक जो आपका भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं ये आपको पूरा वीडियो देखने से ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो बारीकियां होती हैं एक टॉपिक की, वो मैं आपको पूरी बारीकियां इस लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो हम बिना फालतू की बातें करते हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हमारा टॉपिक क्या? नंबर सिस्टम। तो देखिए क्या होता है नंबर की बारीकियां क्या होती हैं, है ना, क्या होती है संख्या। ओके, इस सब चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है नंबर। क्या होता है नंबर, बिल्कुल बेसिक समझेंगे दोस्तों। नंबर मतलब संख्या। ठीक है दोस्तों, नंबर मतलब संख्या। अब देखिए, जो नंबर है, आपकी जो संख्या है वो कितने टाइप की होती है। देखो, हर एक मैथमेटिशियन ने इसको अलग अलग टाइप से डिवाइड किया है। आगे की जो वैरायटीज़ हैं, आगे की जो हर एक नंबर्स को, रियल नंबर को 2 भागों में विभाजित किया गया है ना, डेसिमल नंबर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो मैं आप सब मैं आपको बड़े ही सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बस बने रहना मेरे साथ। ओके दोस्तों, तो देखिए, चलो यहाँ से हम लोग अब पढ़ते हैं नंबर। बिल्कुल आप बाकायदा अपने कॉपी नोट्स लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ से कॉपी करते हुए चलना है ना। आप बाकायदा बढ़िया अच्छे से बैठें, लेट के सोते हुए ना पढ़ें। ठीक है दोस्तों, चलो नंबर्स। अब क्या होते हैं नंबर्स? देखो, मैथमेटिशियन ने नंबर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है। कितने टाइप में डिवाइड किया है दोस्तों? 2 टाइप में डिवाइड किया है। 2 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला टाइप है रियल नंबर। क्या है पहला टाइप? रियल नंबर। रियल नंबर, पहला क्या है? रियल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है आपका कंपोजिट। दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। क्या है दोस्तों? इमेजिनरी नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, एक हो गया हमारी वास्तविक संख्या और दूसरी हो गई हमारी
काल्पनिक संख्या। अब क्या होती है वास्तविक संख्या? देखिए दोस्तों, बड़े आसानी से मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है वास्तविक संख्या। अगर मैं आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन बोलना चाहूँ, छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहूँ या छोटी सी परिभाषा बताना चाहूँ, इस कुछ शब्दों में मैं बताना चाहूँ कि रियल नंबर या वास्तविक संख्या होती क्या है, तो ये जो डेफिनेशन है दोस्तों वो ऐसी है कि आपकी जो नंबर लाइन है, आपकी जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के में लिखे जाने वाली सारे नंबर, इस नंबर लाइन में लिखे जाने वाली सारे नंबर्स जो होते हैं ना, वही क्या होती हैं आपके रियल नंबर। क्या होते हैं आपके रियल नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये नंबर लाइन है, अगर आपकी ये नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन के अंदर जितने अंक लिखे जा सकते हैं वो सभी आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझूं तो मैं कैसे समझूंगा, ये देखिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके, माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस अनंत, माइनस अनंत से लेके डैश 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 -5 -4 -3 -2 -1। ओके दोस्तों, बीच में क्या आता है आपका 0, और यहाँ से +1 +2 +3 ऐसा करके ये डैश 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 करके प्लस अनंत, प्लस अनंत। तो वह नंबर जो माइनस अनंत से स्टार्ट होता है और जाके ख़त्म कहाँ होता है, प्लस अनंत में, वह नंबर जो स्टार्ट तो माइनस अनंत से होता है और जाके ख़त्म कहाँ होता है, प्लस अनंत में, वो उन्हीं नंबर्स को, मतलब माइनस अनंत से स्टार्ट होके प्लस अनंत तक जो नंबर जाते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके जो नंबर यहाँ तक जाते हैं, ये सभी नंबर आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। क्या कहलाते हैं आपके रियल नंबर। तो एक टाइप से आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये जो माइनस अनंत से लेके जो प्लस अनंत तक आपके नंबर जा रहे हैं, मतलब लगभग आपके सारे ही नंबर इसमें कवर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसके नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई थी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब जिनका वजूद वास्तव में है, जिनका वजूद वास्तव में है, जिन्हें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिक्स में। ओके दोस्तों, तो देखिए, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक के बीच के जो सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या। ओके दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ओके, अगर मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ, छोटी सी इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, छोटी सी मैं आपको अगर इसकी परिभाषा बताना चाहूँ, क्या बताना चाहूँ आपको, इसकी परिभाषा, ठीक है। थोड़ी सी अगर मैं आपको इसकी परिभाषा बताना चाहूँ तो उसकी परिभाषा यह है दोस्तों कि इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में अगर कोई संख्या माइनस में आ जाए, अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में कोई संख्या आपकी -1 में आ जाए, वर्गमूल में कोई संख्या आपकी -1 में आ जाए, तो उसे हम किससे दर्शाते हैं, आई से। और इस आई को ही हम डिनोट करते हैं, या आई को ही हम लोग कहते हैं आयोटा। आपने सुना होगा, आई को ही क्या कहते हैं हम लोग, आयोटा। ओके दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिशियंस जब वास्तविक संख्या पे वर्क कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसे नंबर्स दिखाई दिए कि अगर भैया वर्गमूल के अंदर -1 आ जाए तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम उसको कैसे बताएंगे कि वो है क्या। तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने ये बता दिया कि अगर स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो वो क्या, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, आई से। उसका मतलब ही क्या होता है आपका, आई का मतलब आयोटा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसमें आ जाए आपका क्या, -3 -5। ओके दोस्तों, अगर -3 आ गया स्क्वायर रूट में तो ये 3 तो आपका जैसा का तैसा आ जाएगा, और इस माइनस के कारण यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा।
यहाँ पे आपका √-5 तो आ ही जाएगा, साथ में इस माइनस के चक्कर में यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको यहाँ तक की चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ हुआ वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स है आपको, क्योंकि क्लास अभी लाइव नहीं है, तो आपको जो भी समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ पे अगर आपको नंबर सब अच्छे से दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको कोई डाउट भी आता है बीच में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब बिल्कुल आपको मैं दूंगा। ओके दोस्तों, देखिए हमने अभी तक पढ़े वास्तविक संख्या, हमने अभी तक पढ़े काल्पनिक संख्या। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे तीसरी हेडिंग डालिए आप, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। तीसरी हेडिंग डालिए, वह है आपकी क्या, सम्मिश्र संख्या। क्या है, सम्मिश्र संख्या। और इसे ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों। क्या होती है सम्मिश्र संख्याएं, देखिए इसका मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला लिख देता हूं, जिससे आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि सम्मिश्र संख्याएं हम किसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने लिखा एक फार्मूला a+-i_b। हमने क्या लिखा, एक फार्मूला लिखा a+-i_b। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए ए का हम लोग, ए जो है यहाँ पे ए को हम डिनोट करते हैं किससे, वास्तविक संख्या से। किससे डिनोट करते हैं यहाँ पे, वास्तविक संख्या। मतलब यहाँ पे जो ए आ रही है, जो ए है आपका, वो क्या है, आपकी वास्तविक संख्या। और यहाँ पे जो आई बी है आपकी, ये है आपकी काल्पनिक संख्या। क्या है, आपकी काल्पनिक संख्या। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि सम्मिश्र संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जो कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें ही हम लोग सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए आपका हो गया वास्तविक संख्या और आई बी हो गई यहाँ पे काल्पनिक संख्या। जैसे कि देखो, आप एक एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे मैंने लिखा 2 + √3, 2 + √3i। ओके दोस्तों, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 - √3i। ये जो है एग्जाम्पल हैं सम्मिश्र संख्याओं के, जहाँ पे आपको जो दो था, जो 2 है वो आपकी क्या कहलाई, वास्तविक संख्या, और यहाँ पे जो आपका √3i है ये आपका क्या कहलाया, काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं और सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। आप इनको कॉपी कर लीजिए, मैं एक बार यहाँ से हट जा रहा हूँ। ओके, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, इसके आगे की चीज़ें हम लोग अब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है दोस्तों, चलो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना और चाहूँगा, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा आपका दोस्तों। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग इस आई का स्क्वायर कर दें तो वो क्या हो जाता है, -1। क्या हो जाता है, -1। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए अब इसके आगे के हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें और हो सकती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जो हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर और सम्मिश्र संख्याएं पढ़े थे, उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई रोल कॉल नहीं है, वो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि आपकी जो मैथ्स होती है वो 10th लेवल तक की मैथ्स आती है। ओके, और इससे आगे लेवल की जो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर और जो काल्पनिक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याओं की जो बात मैं आपको समझाया हूँ, वो सिर्फ नॉलेज के लिए है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, ये जो संख्याएं हैं, ये IIT वगैरह के क्वेश्चंस में आती है। तो हमको वो पढ़ना नहीं दोस्तों, हमको पढ़ना है किस पे, रियल नंबर पे हमको वर्क करना है, वास्तविक संख्या पे हम लोग को वर्क करना है। वास्तविक संख्या को हमको समझना है कि ये कितने टाइप से डिवाइड हो सकती हैं, इन्हीं से हम लोग कैसे इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं, कैसे हम नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं, कैसे हम लोग होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं को समझेंगे। ओके दोस्तों, तो बने रहिए।
ठीक है, चलिए अब देखिए रियल नंबर, क्या रियल नंबर। देखिए यहां से हम लोग पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या, अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितने टाइप की होती हैं, कितने टाइप्स के, उसके भी टाइप पे टाइप बनते हैं, ये सब मैं आपको इस आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा। देखिए क्या होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दोस्तों दो टाइप से डिवाइड किया गया है। वास्तविक संख्या को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ इस लेक्चर में। नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की जो बेसिक थ्योरी है दोस्तों, मैं वो मैं आपसे इस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस लगाएंगे, जिसमें कि आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं दोस्तों मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। नंबर सिस्टम में आते हैं आपके शेषफल प्रमेय, गुणनखंड थ्योरम, ओके, साइक्लिसिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना, वो क्वेश्चन इसमें आते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपके इसमें भाज्यता के नियम पे आधारित जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और मिसलिनियस क्वेश्चंस, ये सब हम लोग नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वास्तविक संख्याएं कितने टाइप की होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं दो टाइप की होती हैं दोस्तों। कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होता है आपका क्या, इंटीजर। क्या होता है आपका, एक इंटीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्णांक। एक होता है इंटीजर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्णांक। और दूसरा होता है आपका क्या, डेसिमल। दूसरा क्या होता है आपका, डेसिमल। डेसिमल जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दशमलव। ठीक है दोस्तों, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, और डेसिमल दशमलव संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होती हैं इंटीजर और क्या होती हैं आपके दशमलव संख्या। अभी मैं आपको इंटीजर थोड़ा सा रोक रहा हूँ दोस्तों। मैं भी आपको समझाऊंगा क्या, डेसिमल नंबर। उसके बाद मैं आपको पूर्णांक नंबर भी समझाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मेरा कुछ रीजन है कि पहले मैं डेसिमल नंबर आपको क्यों समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डेसिमल नंबर। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, डेसिमल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डेसिमल नंबर और दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखो दशमलव संख्याओं को हम लोगों ने दो टाइप से डिवाइड किया है। दशमलव संख्याओं को हम लोगों ने दो टाइप से डिवाइड किया है दोस्तों। एक होती है दोस्तों आपकी क्या, टर्मिनेटेड डेसिमल। क्या होता है, टर्मिनेटेड डेसिमल, हो गया दोस्तों। और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका टर्मिनेटेड डेसिमल और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। इसी को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शांत दशमलव। दोस्तों बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलेंगे, जल्दी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर अभी जल्दी किए तो आप एग्जाम में जल्दी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो आपको एग्जाम्स में जब आप बैठते हैं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको वहाँ पे टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक है शांत दशमलव, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटेड डेसिमल मतलब शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल मतलब अशांत दशमलव। क्या है ये, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अब देखिए दोस्तों क्या होता है शांत दशमलव और क्या होते हैं आपके अशांत दशमलव। अब हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शांत दशमलव,
देखिए सीधा सा नाम में ही अर्थ छुपा है कि शांत दशमलव, मतलब जो दशमलव शांत हो जाए। शांत हो जाए मतलब उसका कहीं ना कहीं भाग चल जाए और वो p/q फॉर्म में आ जाए, मतलब एक फ्रैक्शन और एक भिन्न फॉर्म में आ जाए। उसका भाग जाने के बाद वह एक भिन्न फॉर्म में अगर आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, शांत दशमलव। और अगर वह भिन्न फॉर्म में नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए क्या होता है शांत दशमलव। देखिए शांत दशमलव क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई नंबर है, मैंने ले लिया एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपके एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैंने ले लिया 0.5, क्या ले लिया 0.5। अब दोस्तों मैं इसको भाग देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा 5, ठीक है। क्या लिखा यहाँ पे मैंने 5। मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे अगर 0.5 लिखा है, क्या लिखा है 0.5, 0 बीच में दशमलव है और 5 है, तो हम लोग दशमलव के आगे जितना नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उतने क्या लगाते हैं दोस्तों, 0। दशमलव के स्थान पे मैंने ले लिया क्या यहाँ पे 1, दशमलव के स्थान पे हमेशा हर में क्या लेंगे 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं में लिखी होंगी, जितनी संख्याएं होंगी हम लोग उतने ही 0 लगा देंगे। यहाँ पे संख्या कितनी दोस्तों, 5 है, मतलब यहाँ पे संख्या यहाँ पे संख्या कितनी दोस्तों, 1 है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे 1 0। आगे दोस्तों समझ में, ठीक है। मतलब इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, मतलब ये किस फॉर्म में आ गया दोस्तों, p/q फॉर्म में आ गया। आ रही बात समझ में। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहीं पे 0.25 ले लूँ दोस्तों, कितने ले लूँ 0.25, मतलब 0.25, 0.25। इसको कैसे मैं तोड़ूंगा दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ पे कितना 25 है ना, 25। अब ये दशमलव है तो दशमलव की जगह क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। और दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या 1 और 2 कितने लग जाएंगे, 0 लग जाएंगे। अगर मैं इसको अब डिवाइड करता हूँ दोस्तों तो क्या होता है 25 से कम 25 और 25 चौका 100, मतलब ये किस फॉर्म में जाएगा 1/4 फॉर्म में। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि शांत दशमलव मतलब वह दशमलव जो काट पीट के भाग दे के वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में, एक भिन्न फॉर्म में आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको यहाँ से शांत दशमलव के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको अभी दे दिया हूँ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल, अशांत दशमलव। ये 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने लिखा 0.555 डैश 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 डैश, मैंने लिखा 0.252525 डैश डैश डैश। ओके दोस्तों, मैंने लिखा √3, ठीक है। इसको छोड़ो अभी, मैंने लिखा यहाँ पे 0.2572628 डैश डैश, 0.53286 डैश डैश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 0.555 लिखा हुआ है, ये जो है जो टर्मिनेटेड नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल में ही, मतलब अशांत दशमलव में ही ये दशमलव आते हैं। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस नंबर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ। इनको लिखने की तकनीक तो है दोस्तों, इन नंबर्स को लिखने की तकनीक तो है, पर इन नंबर्स को लिखने की कोई तकनीक नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स को हम लोग कभी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, मतलब भिन्न बना के लिख ही नहीं सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कभी भिन्न में लिख ही नहीं सकते। कैसे, देखिए अगर ये 0.5 है तो यहाँ पे कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। मैं आपको अभी यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे आपके समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताता हूँ, ठीक है। इनको मैं और यहाँ पे एलोबरेट कर दूंगा, यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। देखिए आसान दशमलव 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के होते हैं। देखिए मैं यहाँ से आसान दशमलव का डायग्राम बनाता हूँ। जो आसान दशमलव हैं आपके वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, क्या होता है रिपीटिंग डेसिमल, और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है, नॉन
रिपीटिंग डेसिमल। कहने का मतलब रिपीटिंग मतलब जिसकी आवृत्ति, जिसको बोलते हैं हम आवृत्ति दशमलव संख्या, जिसकी आवृत्ति बार बार हो। और नॉन रिपीटिंग मतलब अनावृत्ति, अनावृत्ति। ठीक है दोस्तों, देखिए आवृत्ति मतलब क्या, जिसकी बार बार क्या हो, पुनः बोलते हैं ना पुनरावृत्ति, मतलब बोलते हैं ना बार बार रिपीट हो रही कोई संख्या, मतलब कि उसी संख्या की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है। मतलब कि जैसे कि इसमें इस कैटेगरी में आपके कौन कौन से नंबर आएंगे दोस्तों, आपके इसमें कैटेगरी में नंबर आएंगे 0.5555 डैश 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 0.252525 डैश 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 डैश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो 0.55 लिखे हैं इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में या भिन्न फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। देखिए 0 के बाद, शून्य के बाद, दशमलव लगने के बाद जो नंबर यहाँ पे आगे दिया हुआ वो क्या, एक ही नंबर है, 5 5 5 5 5 करके वो आगे तक बढ़ता जा रहा है। तो 5 जो एक ही नंबर है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, एक ही नंबर है जिसकी आवृत्ति क्या बार बार हो रही है, तो मैं क्या काम करूँगा, ये नंबर हो गया। और जिस नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही है, कितनी, एक ही नंबर है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, जिस नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही है उसी के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, एक बार का साइन। किसका साइन लगा दूंगा दोस्तों, बार का साइन। ठीक है, समझ में आया आपको। जिस नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही है दशमलव के बाद, उसी के आगे मैं, उसी के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, एक बार का साइन। ऐसे ही ये जो नंबर है आपके, इसके बाद में 0, और यहाँ पे देखो आप किस नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही है, 2 5 2 5 2 5। किसकी आवृत्ति हो रही है, 2 5 2 5 और 2 5, मतलब दो नंबर की आवृत्ति हो रही है, कितना, 2 और 5 की, 2 और 5 की। ठीक है दोस्तों, 2 और 5 की आवृत्ति हो रही थी, इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, बार। क्या लगा दूंगा, बार का साइन। अब इसके बाद हम लोग इसको कैसे और समझ सकते हैं। देखो दोस्तों 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, मैं आपको यहाँ समझ देता हूँ, जगह थोड़ी कम बची है। ये जो 0.5 के ऊपर जो बार लगा हुआ है, इसको समझने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कि 5 लिखिए और नीचे क्या लिख दीजिए, 1 9। 5 लिखिए और बार की जगह क्या जाएगा, 1 9। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं कैसे 9 आया, ये मैं आपको अगली क्लास में या बीच में कभी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, पर अभी इसकी इतनी ही ज़रूरत है। जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत होगी मैं आपको वो चीज़ें वहाँ पे वो चीज़ समझाते जाऊंगा। अगर कुछ चीज़ छूटती है, इसका मतलब आप ये समझिए कि उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझने का तरीका कहीं और दूसरे टॉपिक में होगा, जो मैं आपको उस टॉपिक में कराकर उस क्वेश्चंस को, उस जो टॉपिक है उसको मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पे 0.25 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब क्या, आपका 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 आ जाएगा, और 25 आने के साथ साथ आपका यहाँ पे 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपको समझ में आ गया दोस्तों अच्छे से कि ये जो चीज़ें हैं आपकी क्या हुई। अब देखिए इसके बाद के हम लोग जो नंबर्स हैं हमारे, इसके बाद के जो हमारे नंबर्स हैं वो देखिए आप, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, समझ रहे दोस्तों, नॉन रिपीटिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे नंबर्स कैसे आएंगे आपके, यहाँ पे नंबर्स आएंगे आपके 3.142657, ऐसा करके नंबर आगे तक बढ़ते जाएंगे, ऐसे करके नंबर आगे तक बढ़ते जाएंगे। और ये नंबर जो आगे तक बढ़ते जाएंगे ये कहीं रुकेंगे नहीं दोस्तों ठीक है, क्योंकि ये अनावृत्ति, मतलब इस नंबर बीच में कहीं रिपीट हो ही नहीं रहे हैं, कहीं पे किसी का भाग जा ही नहीं रहा है, इसलिए वो नंबर डायरेक्ट भाग जाते जाते वो आगे तक चले जाएंगे, पर उनका कहीं पे भाग नहीं होगा, इसलिए वो आपके भिन्न फॉर्म में कभी नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें अनावृत्ति फॉर्म में रखा गया है, अनावृत्ति की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसी में कुछ नंबर्स और आते हैं, लाइक √3, √2 और पाई की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी सब इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, कि जो डेसिमल नंबर्स आपके होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होती है शांत दशमलव और एक होता है आपका क्या, अशांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, शांत दशमलव हम लोगों ने समझ चुके हैं कि शांत दशमलव वो होता है जिसका भाग चला जाता है और वो भिन्न फॉर्म में आ जाता है। अशांत दशमलव वो होता है जिसका भाग नहीं जाता या वो रिपीटिंग फॉर्म में होता है, मतलब आवृत्ति वाले फॉर्म में होता है। फिर हमने ये समझे कि अशांत दशमलव आपके दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं हम आवृत्ति और एक को बोलते हैं अनावृत्ति। आवृत्ति वाले जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनका पॉइंट के बाद उन नंबर का बार बार आवृत्ति होती है, बार बार वो रिपीट होते हैं। ओके दोस्तों, और अनावृत्ति वाले वो नंबर होते हैं जिनका पॉइंट के बाद उनकी आवृत्ति नहीं होती, मतलब वो जो नंबर्स होते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते हैं, कभी वो दोबारा नहीं आते हैं, आते भी हैं पर वो सीधे सीधे चलते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उनका भाग कहीं पे प्रॉपर नहीं जाता है। ठीक है, √3, √2, √π ये नंबर्स भी इसी में आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो हमने अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए इसके बाद की जो चीज़ें हैं आपको इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक वैल्यू लिखा देता हूँ इसकी। √3 की वैल्यू होती है 1.732, आगे डैश तक जाती है, कहीं पे ये रिपीट नहीं होती है। √2 की वैल्यू है 1.414, ये वैल्यू भी आपकी आगे तक चली जाती है दोस्तों। ओके, और पाई की वैल्यू होती है दोस्तों, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416। क्या होती है दोस्तों 3.1416, पर ये वैल्यू भी आपकी जो होती है दोस्तों, ये वैल्यू जो आपकी होती है रिपीट नहीं होती। √3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1.732, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 3.1416। तो ये जो वैल्यू होती है दोस्तों ये कभी रिपीट नहीं होती, इसलिए √3 को हम लोग अनावृत्ति वाले कैटेगरी में, अनावृत्ति वाले टाइप में हम लोग रखते हैं। √2 की वैल्यू भी कभी रिपीट नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको, क्योंकि ये जो वैल्यू चलती ही जाएगी, इसका कहीं पे भी एग्जैक्ट या कहीं पे भी इसका पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसको, या कभी मतलब ये भिन्न फॉर्म में नहीं आ सकती। कौन से फॉर्म में नहीं आ सकती, p/q वाले फॉर्म में नहीं आ सकती, और ये आपकी p/q वाले फॉर्म में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए।